पैगाम के तौर पर आपको मैं एक ज़हन देना चाहता हूँ, एक फिक्र देना चाहता हूँ कि बुजुर्गियत और विलायत की पहचान क्या है। क्योंकि आज बिलखुसूस हमारे भारत में और बगल के पड़ोस एक मुल्क है, वहाँ बड़ी आंधी तूफान के साथ ये टोलियां चलती है और ऐसे टोलियां चलती है कि जिसमें कोई और कमजोर नहीं होता, बल्कि मजहब इस्लाम का मानने वाला एक एक फर्द कमजोर होता है। ये हम बज़ में बैठे हैं, बज़ में वारिसे पाक में बैठे हैं। सुभान अल्लाह। बज़ में वारिसे पाक में बैठे हैं, तो बैठे हैं तो कम कुछ ले करके तो जाइएगा कि कल झूम हो गया। बाबा मान गए क्या? सरकार वारिसे पाक ऐसी आसान में वारिसे पाक बन गए क्या? गरीब नवाज आसानी में गरीब नवाज बन गया? हजरत गौसी आजम क्या आसानी में गौसी आजम बन गए? सरकारें सुरकाही आज पूरी दुनिया में और हर तरफ सरकारें सुरकाही के नारे लग रहे, आसानी में नहीं। मेरे मोहतरम याद रखिए, वरना कब्र ही से ठोकाई होगी। आप ही लोग नहीं, हम मौलवियों के भी याद रखिए। अगर ऐसी बात है तो सुनिए, उससे पहले जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, और मचल के कहिए या रसूल अल्लाह। अब एक हदीस में कुरान की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, बचो अपने आप को जहन्नम से और अपने अहलो अयाल को बचाओ जहन्नम से। जब ये आयत नाजिल हुए, हमारा अपने ही जिस पर ये नाजिल हुए कुरान, वो मुस्तफा जाने रहमत अपने घर जाते हैं, करीब में हजरत फातिमा को बुलाते हैं, हजरत रुकैया को करीब बुलाते हैं, हजरत ज़ैनब को बुलाते हैं, हजरत इमाम हुसैन को बुलाते हैं, हजरत अली को बुलाते हैं और कहते हैं, ए फातिमा, कुरान की जो आयत है सुन सुन, मक्का की धरती पे ये ऐलान मत करना, अपनी शान ये बयान मत करना कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी हूँ, बल्कि तू ऐसा अमल करना, ऐसी जिंदगी पैदा करना कि जब तुम मक्का से चलो तो जमाना यही कहे चलने की आदाब बोल रहे हैं, ये किसी और की बेटी नहीं है, मुस्तफा जाने रहमत की बेटी। वक्त नहीं है, आप लोग तो घबरा गए हैं, इसलिए मैं वो ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। एक मजाज दे रहा हूं, एक मजाज दे रहा हूं। क्या मेरे नबी फरमाते हैं, हमारा तो दूर की बात है यार, नबी फरमाते हैं, नबी वो नबी फरमाते हैं कि हम सबके आला हजरत, सबसे अच्छे रजा, सबके रजा, अच्छे रजा, इमाम अहमद रजा कहते हैं, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छों में अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचों में ऊंचा। वो मेरे नबी फरमाते हैं, बेटी ऐसा अमल करो, ऐसा अमल करो जिससे कि जमाना जाने कि ये कि और की बेटी नहीं बल्कि मुस्तफा जाने रहमत की बेटी जा रही है। पता क्या चला? इससे यही मालूम हुआ कि मेरे नबी मक्का वालों को पैगाम हक देने से पहले अपने अहलो अयाल को हक का पैगाम देते थे। पहले कहते थे तुम आ जाओ,
अजीजान गिरामी, पूरी दुनिया में टोली बन चुकी है, ये है, ये है, ये है, ये है। लेकिन भारत की धरती पर सरकार आला हजरत ने एक पहचान दे दिया, वो है मसलके आला हजरत। और ये यहाँ नहीं, भारत में नहीं, बल्कि मक्का और मदीना में जब लोगों से पूछा गया कि सबसे हक जमात कौन है, तो ये कहने वालों ने कह दिया, वहां से कहा गया कि जब तुम्हें हक्कानियत को पहचानना हो तो उसके बीच में मसलके आला हजरत का नारा लगा लेना। और कितनी मोहब्बत थी सरकार वारी से पाक में, सरकार आला हजरत में। वलियों में नफरत नहीं होती, जो अहले नजर होते हैं नफरत नहीं है, टोली नहीं बनाते। ये जो नजर के अंधे होते, दिल के अंधे होते, वो टोली बनाते हैं। लेकिन अहले नजर होते हैं वो यही कहते हैं कि मत पूछिए हमसे कि किधर देख रहे हैं, 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 जिस समत मदीना है उधर देख। सुभान अल्लाह, जिस समत मदीना है उधर। पहले नजर यही, जब यही जुमला पूछा जाए, वजह यही है मेरे सरकार आलम पना वारिसे पाक से पूछा गया तो कहे अहले नजर क्या देखेगा, कोई नहीं, अहले नजर देखेंगे। नजर वाले क्या देखेंगे? लोग जो कहते हैं कि नमाज नहीं पढ़ते हैं, अल्लाह अल्लाह, जो नमाज छोड़े वो अवली हो ही नहीं सकता। जो नमाज छोड़े वली हो ही नहीं सकता। आइए मैं आपको ज़हन नशीद दे दूं, वक्त नहीं कि तफसील में जाऊं। सिर्फ कुर्ता पजामा टोपी पहन लेने का नाम विलायत नहीं है, पगड़ी बांध लेने का नाम विलायत नहीं है, आशा रख लेने का नाम विलायत नहीं है। विलायत ये है कि शरीयत और सुन्नत के मुताबिक जिसकी जिंदगी गुजरती है उससे अल्लाह अपना वली चुन लेता है। इबादत से विलायत नहीं मिलते, ज़हन रखिएगा। विलायत, इबादत से विलायत नहीं मिलते। विलायत तो अल्लाह अपना वली चुनता है। जुमला पर गौर कीजिएगा, अल्लाह चुनता है, मेरा हो जा, मेरा हो जा। वही सरकार वारी से पाक अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत और सुन्नत के मुताबिक, और वो कनेक्शन, चाहे वो सुरकाही शरीफ वाले हो, चाहे वो बिहार शरीफ वाले हो, चाहे वो किछौछा वाले हो, चाहे वो बरेली वाले हो, चाहे वो अजमेर वाले हो, सबका कनेक्शन पहुंचता कहां? हजरत जुनैद बगदादी। उलमा अहले इल्म मुख्तसर में समझ लीजिए कि हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, सुभान अल्लाह, विलायत कैसे मिले? उससे पहले आप क्या थे? पहलवान, पहलवानी खेलते थे, लेकिन एक अहले बैत आले रसूल की इज्जत की, दिल में एहतराम पैदा किया, अल्लाह ने चुन लिया। अब हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में उनके चाहने वालों ने कहा कि हुजूर एक अल्लाह के वली आए हैं, चला जाए उनसे मुलाकात कर, जियारत कर ले। तो हर एक अहले दिल की बात होती है, अहले नजर की बात होती है कि जो अहलुल्लाह, जो अल्लाह वाले आते हैं उनकी जियारत के लिए जाते। जब आप गए, सुनिएगा जरा गौर से, हजरत जुनैद बगदादी चल रहे पीछे पीछे, आगे आगे वो पीर साहब जा रहे हैं, वो अल्लाह वाले जा रहे हैं। जब आगे गए, मस्जिद में दायां कदम डालना था, लेकिन वो पहले बायां कदम डाल दिया। गौर कीजिएगा, वो दाहिना कदम पहले, मस्जिद में जाने का तरीका क्या है? पहले दायां कदम डाले, उसके बाद बायां कदम, और निकले तो पहले बायां कदम, उसके बाद दायां कदम।
तो हजरत जुनैद बगदादी ने देखा उसको कि पहले दायां कदम डालना था, लेकिन उसने पहले बायां कदम डाल दिए। आप पलट आए और आप पलट करके अपने हुजरे में आ गए। आपके आशिकों ने पूछा, हुजूर बताइए, आप तो जियारत के लिए गए थे, लेकिन मामला क्या हुआ? इतना सुनने के बाद हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं कि मैं इसलिए पलट आया कि जिसका कदम अगर सुन्नत का खिलाफ उठ जाए, उसकी विलायत में जुनैद को शक हो जाता है। इन्ना औलियाहु इल्लल मुत्तकून, बेशक अल्लाह के वली परहेजगार होते हैं। क्या होते हैं? परहेजगार होते हैं। इसलिए मेरे मोहतरम हजरात, वो वारिस पाक जिनका किरदार, जिनकी अदा, जिनकी सूरत, जिनकी सीरत, जिनकी सुबह, जिनकी शाम, हर एक अदा बोले नबी नबी। अगर हम उनकी जिंदगी को अमल कर ले, कसम खुदा की, जरूर पावर मिल जाएगा। हम भी इंसान है ना, सिर्फ कह दे कि हम मानने वाले हैं, मानने को तो शरीयत भी इजाजत नहीं दे रही है। रब ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्म में काफ़ा, ऐ ईमान वालों मजहब इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। दाखिल होने को कहा, मानने को नहीं कहा। जब आप दाखिल हो जाएंगे, कसम खुदा की जिंदगी अच्छी हो जाएगी। मेरे मोहतरम, वक्त ज़्यादा हो चुका है। बस यही है कि मैं ये ज़हन देना चाहता हूँ कि अल्लाह के वली परहेजगार होते हैं। उसकी पहचान ही यही है कि सुन्नत, फ़राइज़, वाजिबात, मुस्तहब्बात, किसी भी चीज़ के मुखालफत नहीं करता हो, बिल्कुल मुकम्मल शरीयत के दायरे में उनकी ज़िंदगी गुजरती हो। भली करामत नज़र आवे ना आवे, भली हवा में उड़े या ना उड़े, पानी पे मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़े ना पढ़े, लेकिन ये देखिए कि उनकी जिंदगी शरीयत के दायरे में गुजर रही है या नहीं। उनकी जिंदगी मुकम्मल रसूलुल्लाह की मोहब्बत में गुजर रही है नहीं। अगर नबी की मोहब्बत में गुजर जाए, नबी की किरदार में गुजर जाए, नबी की अदा में गुजर जाए, समझ जाओ कि ये शरीयत और सुन्नत के मुताबिक है और अल्लाह का डर सीने में है। तो ये इसके गवारा और इस चीज के इंतजार में मत रहना कि हजरत करामत दिखाएंगे तो हम इससे वाला वली मानेंगे, बल्कि सबसे बड़ी करामत यह है कि शरीयत और सुन्नत पर मजबूती से अमल कर लेना, यही विलायत की पहचान बने। इसलिए बस अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए और बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून। बात अधूरी है, इंशाअल्लाह कभी जिंदगी बाकी रही तो बात होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।